अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम कर रहा हूं। आप हजरात इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। हेलो जी हेलो। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इजहार आलम अशरफी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत जी, खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा आजकल तो ठंडा पड़ गया होगा वो लोग। असल में मूर्ति पूजा करने में लगे हुए हैं ये देवबंदी। हाँ मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं देवबंदी, शिवलिंग पूजा में। और सब खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल व करम है। हाँ हमारे भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जी कि शायद हम जो किताबों की बात बताते हैं देवबंदियों की कि इनके मुल्लाओं ने बड़े बड़े कुफ्र किए हैं, अल्लाह रसूल की शान में तौहीनें की है, जी, तो वो अंदर की बात है ना। ये अंदर की बात है। हाँ, मतलब सारे लोग नहीं जान सकते ना उसको। नहीं आवाम पढ़े लिखे ही मालूम नहीं है। पढ़े लिखे ही समझेंगे उसको ज्यादातर। जी तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनको अगर दिखा दिया जाता है तो कहते हैं हाँ यार वाकई है तो इसमें। जी मगर जो जी पढ़े लिखे हों, बगैर पढ़े लिखे हों, कैसे भी हों, जी मगर ये जीता जागता बयान जो अरशद मदनी ने यानी पंडित जी ने जी जो दिया है जी कि जिसको गैर मुस्लिम ओम कहते हैं उसको अरशद पंडित जी अल्लाह कहते हैं, तो गैर मुस्लिम जो है ओम कहते किसको है? ओम कहते हैं हवा को। हाँ जी ओम। और हवा अल्लाह हो नहीं सकती। नहीं हवा जो है अल्लाह की एक मखलूक है। जी, हवा अल्लाह की मखलूक है। पानी भी अल्लाह की मखलूक है जी ना। जी इंसान भी अल्लाह की मखलूक है। जी तो उसी तरह हवा भी एक मखलूक है। जी तो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह बनाने चला है अरशद पंडित। अरशद मदनी? हाँ, मालूम नहीं है हजरत? नहीं, ये बात हमको मालूम नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं? सही है। अच्छा, ये कौन सी किताब में दिया है ये? कौन सी किताब में नहीं दिया है? पूरा दुनिया में शोर हो गया है। अरे टीवी चैनल पर आके इसने बोला है। टीवी चैनल पर? हाँ, और कई सारे देवबंदियों ने इसके खिलाफ भी बोला है। और वो जो एक है ना, जो हैदराबाद का जो है वो क्या नाम है, वो जो हावड़ा है, वो जो टीवी चैनल पर डिबेट करता है। अच्छा, क्या नाम है उसका, कमीने का। मेरी भी उससे कई बार बात हुई है, नाम याद नहीं आ रहा उसका। अच्छा छोड़िए। वह हावड़ा है, गैर मुकल्लिद है। अच्छा, हाँ, तो उसने भी जो है इसके इस बयान को रद्द किया है। तो अरशद मदनी के? हाँ, अरशद मदनी के बयान को रद्द किया है। अच्छा, और एक देवबंदी ने बोला है कि भाई अरशद मदनी साहब ये बात कहते हैं तो अब उनको चाहिए कि दिन में 2 टाइम कम से कम सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जॉब होना चाहिए। समझे? वाकई। और मैं तो कहता हूँ लेता है तो खुदा जो है अगले छीन लेता है। अकले छीन लेता है। सही बात है। इतने बौखलाए हुए हैं जी कि बहुत ज्यादा।
अब जो हमने ये डिबेटें डाली हैं, बयान डाले हैं, जी। तो हर देवबंदी गुस्से में कॉल करता है और उसको ये पता नहीं रहता कि हम बात क्या कर रहे हैं। इतना आपे से बाहर है वो। हाँ, कोई कहता है भाई ये तुम टखने से नीचे पजामा पहनते हो। अरे भाई, टखने से नीचे पजामा पहनते हैं, अगर कोई किसी ने पहन लिया तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? बहुत सारे देवबंदी पहनते हैं, चलो हुक्म लगा दो। और जो हुक्म हमारे लोगों पर लगाओ वही हुक्म उन देवबंदियों पर लगाओ जो देवबंदी टखने से नीचा पैंट या पजामा जो भी पहनते हैं, हाँ, है ना? हुक्म लगेगा तो सब पर लगेगा ना। सब पर लगेगा। जी। हमको मजार पे जाने की वजह से ये शैतान लोग कहते हैं ये बरेलवी मुशरिक हैं। हम तो अल्लाह का वली समझ के गए हैं, अल्लाह समझ के नहीं गए हैं, हम है तो ना? अल्लाह के वली समझते हैं। अल्लाह के वली समझते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का उन पर इनाम है। कुरान का हवाला दे सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जी। हाँ, इससे पहले है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जी। या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो इस सीधे रास्ते पर है वो कौन है? वही नाम वाला। वही है, उन्हीं पर अल्लाह का इनाम है जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर है। जी। अच्छा, अब इनाम है किस पर? तो अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जी जी जी। तो अल्लाह ताला तो इन अल्लाह वालों पर जो है खुद अपने नेक बंदों पर इनाम अता फरमा रहा है। भूतों पर कौन सा भूतों पर कौन सा इनाम दिया अल्लाह ताला ने? जो मंदिर जाके पूजा कर रहे हो, शिवलिंग पूजा कर रहे हो। शिवलिंग पूजा कर रहे हैं देवबंदी, बड़े बेगैरत होते हैं। वैसे एक बात बताऊं हजरत जी। जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की बारगाह में हमको रोका करते थे, जी। वो आज बुतों की पूजा करते नजर आ रहे हैं। और जो नजरिया गैर मुस्लिमों का है उसी नजरिए और उसी अकीदे को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जी। ताकि वाज़े फर्क हो जाए, पता चल जाए कि कौन अल्लाह वाला है और कौन बुतों वाला है, कौन देव का बंदा है और कौन अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है। जी। क्योंकि लोगों को चक्कर में डाल दिया था इन लोगों ने। जी। बात जी। समझ नहीं आ रही थी। जी, क्या करूं मैं? ईमान वालों की तरफ भी दाढ़ी टोपी, बेईमानों की तरफ भी दाढ़ी टोपी, है ना हजरत? ईमान वाले भी नमाज पढ़ते हैं, बेईमान भी नमाज पढ़ रहे थे। यानी मैं खुल के कहूं देवबंदी वहाबी। जी। अल्लाह ताला ने अब ऐसा जो है सिस्टम किया, ऐसा कानून बनाया कि अल्लाह ताला ने उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के लफ्जों में अल्लाह ताला ने ऐसी बात कहला दी कि अब मुसलमान फैसला करने में नहीं चूकेंगे। और एक चीज और कहूं, जी। सबने सुना है कि काना दज्जाल आएगा, हाँ, सब जानता है। और काने दज्जाल को लोग खुदा भी मानेंगे। जी। खुदा मानने वाले यही वहाबी देवबंदी हैं। सही मैं कह रहा हूं हजरत, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, कोरोना की बात है। अच्छा। मोदी जी ने देवबंदियों से थालियां जो है बजवाई, तालियां बजवाई और मोमबत्ती जलवाई। फिर उसके बाद देवबंदियों ने लंबी उम्र की दुआ मांगी था मोदी जी के लिए। तो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफें करता है, उसके लिए अच्छे अच्छे जतन करता है, मगर जिससे नफरत करता है उसकी बुराई बयान करता है, उसकी अच्छाई बयान नहीं करता। नहीं। मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूं तो आपकी बहुत सी तारीफें करूंगा, और अगर आपसे नफरत करता हूं तो बहुत सी आपकी बुराइयां करूंगा, चाहे वो आपके अंदर बुराई मौजूद ना हो। जी। मगर मैं उसको बुराई के सांचे में ढाल दूंगा। अगर आप कोई नेक अमल भी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा देखो दिखावा करता, दिखावा, है ना?
जी जी जी। तो ये है हजरत साफ साफ बात, जो कि ये कितने दिन से बात हो या अरशद पंडित का चालू हो गया है? लगभग हजरत कम से कम 12-15 दिन तो हो ही चुके होंगे, और शायद उससे भी ज्यादा हो चुका हो। अभी रामलीला मैदान में जो ये प्रोग्राम हुआ था ना, जो बहुत सारे लोग जमा हुए थे, हाँ। उसमें इसने ये बात कही थी, और कितने वाज़ेह अंदाज में कही वो भी बता दूं। अरशद पंडित जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हाँ। तो अरशद पंडित जी से जो है यही सवाल जवाब सब आपस में मिलजुल के हुए कि अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, ये क्या है, वो क्या है, सब तरह की बातें हुई होंगी। मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है ना। बहरहाल ओम क्या है, भगवान भाग्यवान क्या है। हालांकि गैर मुस्लिम भगवान ही बोलते हैं, मगर असल लफ्ज है भाग्यवान। तो भगवान असल में भाग्यवान है, भाग्यवान बुलंदी वाला जी। बहरहाल तो अरशद पंडित जी ने कहा कि भाई ये ओम है क्या, जिसको तुम ओम कहते हो, ये ओम है क्या। तो जो ओम के मानने वाले थे उन्होंने कहा कि ओम कुछ नहीं है, ओम एक हवा है, हवा सब में है। मतलब गैर मुस्लिमों ने कहा कि हवा सब में है, उसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, ये बनाया, वो बनाया। ठीक। अब अरशद मदनी का कहना सुनो जी। वाज़ेह हो गया, गैर मुस्लिमों की तरफ से क्लियर हो गया कि ओम कुछ नहीं है, एक हवा है। अरशद पंडित ताली बजा के बीच वालों की तरह, जो बीच वाले लोग होते हैं ना, कुछ मर्द ना औरत, जिनको कुछ लोग छक्का भी कहते हैं, हमारी तरफ हिजड़ा कहते हैं, और भी कई सारी चीजें, मुखन्नस वगैरह भी बोलते हैं, है ना। तो उनकी तरह ताली बजा के बोला, अरे बाबा, जिनको तुम ओम कहते हो उसी को तुम अल्लाह कहते हैं। अरे बाप रे बाप। जिसको तुम ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। तो अब बात ये समझ में आई कि गैर मुस्लिम लोग हवा को ओम मानते हैं, और ओम को अरशद पंडित जी, देवबंदियों के मुल्ला जी, अल्लाह मानते हैं। पता चला कि हवा को अल्लाह के मुकाबले में बना दिया, अल्लाह के बराबर शरीक कर दिया, अल्लाह मान लिया। जैसे गैर मुस्लिम लोग सारे बुतों को अल्लाह मान देते हैं, भगवान मानते हैं, और क्या क्या मानते हैं, अल्लाह के बराबर समझते हैं। तो अरशद पंडित जी ने हवा को अल्लाह मान लिया, क्योंकि गैर मुस्लिम हवा को ओम मानते हैं। वाज़ेह क्लियर हो गया। तो ये बहुत बड़ा शिर्क है, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह बना दिया। कहते हैं ना कि शिर्क की तारीफ क्या, तो शिर्क की यही तारीफ है कि अल्लाह की जात में किसी दूसरे को शामिल करना, अल्लाह की जात में किसी दूसरे को शरीक करना, अल्लाह के बराबर किसी और चीज को तस्लीम करना, मान लेना है ना। जी जी, यही तारीफ है। तो अरशद पंडित जी ओम को जिसको गैर मुस्लिम ओम कहते हैं, और ओम किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं, और हवा अल्लाह की मखलूक है ना जी। तो हवा की हवा को गैर मुस्लिमों ने ओम माना, और ओम को अरशद पंडित जी ने अल्लाह माना। यही इनका खुला हुआ शिर्क है। तो अरशद पंडित जी के जितने भी चेले हैं, सब के सब बौखलाए हुए हैं। कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है। हम कुछ पूछ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, गालियां बक रहे हैं। समझे हजरत जी। अब जब जवाब नहीं होता तो गालियां बकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, कबर पुजारी। हालांकि हम कबर को नहीं पूछते, झूठा इल्जाम लगाया जाता है हमारे ऊपर, मगर बुत पुजारी हो तुम तो बता दो
तुम ये बुत पूजा और शिवलिंग पूजा कब से करने लगे? जब से अरशद पंडित ने जो है बयान दिया, या उससे पहले से? तो मैं बताऊंगा, उससे भी पहले से ये गैर मुस्लिम है। कुछ दिनों पहले का वाकया हजरत आपने सुना होगा कि इन शैतानों में एक शैतान और भी था जिसका नाम है मुफ्ती इलियास कासमी देवबंदी जी। उसने कहा था कि हमारे पहले पैगंबर शंकर भगवान है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ऐसे बोला था? हाँ, नहीं मालूम है आपको? वो तो कई सालों की बात है हजरत। बहरहाल मैं तो पर गया हैं, अब बुरी तरीके से सबका सब देवबंदी। हाँ, ये अल्लाह ताला ने हमारे मोमिन भाइयों को, अपने बंदों को हाँ जगाया है, जागरूकता किया है। वो जमीयत उलमाए हिंद है। हाँ हाँ, इल्माए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद का प्रिंसिपल है। जी जी जी। अब उसका यह हाल है। हाँ हजरत, मैं तो पहले से कहता हूँ ये लोग मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, हिंदुओं से ज्यादा बदतर हैं। गैर मुस्लिम हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ता, मगर हमारे नबी की शान में तौहीन भी नहीं करता। तौहीन नहीं करता, वो थोड़ा सा किया तो वो बहुत हंगामा मचा। हाँ हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ हजरत। और जो करता है वो उसकी सजा पाता है। सजा पाता है। हाँ, अल्लाह। जब एक बात कहूँ हजरत, दारुल देवबंद, जमीयत दारुल देवबंद क्या बोल रहा है उसके बारे में? अरे वो इनकी मिसाल ऐसी है हजरत, जैसे कि एक खिंजीर, एक सुअर गंदगी में जाता है ना, तो सारे सुअर उसके साथ साथ गंदगी में जाते हैं। वो तो चला जाता है। हाँ, तो सारे सुअर उसके पीछे ही पीछे हैं, अरशद मदनी के। मैं मदनी क्या कहूँ, साले पंडित को, इसको मैं क्या बोलूं? नाम ऐसा लगा दिया है शैतान ने। मदीना को भी बदनाम कर रहा है वो। जी, मदीना को भी बदनाम कर रहा है ना। हाँ, मैं अरशद मखनी और अरशद पंडित बोलता हूँ। उसको मदनी कहना दिया वो गलत है। पहचान के लिए बोला भी जाता है, ताकि लोग पहचान लें कि ये वही शैतान है, इब्लीस है। नहीं तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि बात किसकी हो रही है। वो उलमाए हिंद का मैं उसको प्रिंसिपल बनाया। जी। इधर जो है ना, वो अब छोटा सा मोबाइल अब लेंगे, बड़ा मोबाइल तब उसमें नजर आएगा उसमें। जी, है ना, तो देखे क्या क्या हो रहा है। जी जी जी। बोलती अब तो जो है, और मैं आया ताहिर गया भी मरीज है बना हुआ दिमाग का, उसको फालिज की बीमारी हो गई है। फालिज का ना? हाँ, उसने हमारे नबी की शान में बहुत तौहीनें की हैं। वो ब्रेन हमरेज भी तो नहीं है? हैं? ब्रेन हमरेज भी नहीं हुआ है, मगर बिस्तर पर है वो। हाँ हजरत, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक एताब है। हाँ, एक आजाब है ये। आज जो है हमारे इलाके में सब जो है देवबंदी हरामखोर सब वहाँ जमा है, या इज्तिमा है उन लोग का। अच्छा जी। तो आज पंडित का जरूर बयान आएगा, आप देखिएगा, सुनिएगा, कोई ना कोई बयान जरूर आएगा आज। अरशद पंडित का जरूर जिक्र आएगा। हाँ, आदमी है वहाँ पर हमारा, ये जो है ना, हाँ, लोग जाएगा सुनने के लिए। देखे क्या क्या बोलता है। हाँ, जितने भी आपके जानने वाले सुन्नी हो सबको बोलना कि अरशद पंडित के ताल्लुक से जरूर कोई ना कोई बयान होगा। उस पर क्या हुक्म जारी करते हैं आप लोग? पूछना इन लोगों से।
तो उसको क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? हमको ताज्जुब लगता है कि एक हवा को खुदा मानना जी ये भी शिर्क है। और वो क्या? खुदा का मखलूक है जी जैसे हमको पैदा किया खुदा ने उसको भी हवा को भी पैदा किया। बेशक। हाँ, और उसको खुदा मानना ये भी तो शिर्क है। जी जी खुदा के अलावा और किसी को खुदा मानना ये शिर्क है। हाँ खुला हुआ शिर्क है। बेशक, यही तो बताना चाहता हूँ मैं अपने मोमिन भाइयों को। बेचारे सीधे साधे भोले भाले मुसलमान धोखे में आ जाते हैं इन लोगों के साथ। उसका ऐब जो है मालूम नहीं है हजरत। वो सीधा जो नमाज का जो चक्कर लगाता है जी नमाज पढ़ो इसी में आकर के जाहिर सब फंस जाता है। हाँ अब वो फंसा ऐसा कि बस जो है उसके चक्कर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो कहते ना, अल्लाह ताला का कुरान में जो ऐलान है कि अल्लाह ताला की जो पकड़ है ना बड़ी सख्त है, बड़ी मजबूत पकड़ है अल्लाह ताला की जी। जब तक अल्लाह ताला छूट देता है, ढील देता है, फिर जब पकड़ करता है ना फिर आगे नहीं बढ़ने देता। कुत्ते पर ऊपर में सब में आ गया होगा। हाँ सब जगह आ गया है। होगा। हाँ आप व्हाट्सएप चलाते हैं इस पे? जी आप व्हाट्सएप चलाते हैं इस नंबर पे? जी अरे वहाँ पर का मोबाइल है। अच्छा छोटा। जी अच्छा अच्छा लेंगे इधर ही लेने वाले हैं। अच्छा अच्छा है ना, लेंगे तब वो उसके बाद जो है जी। अब मजा आएगा हजरत। हाँ पूरी दुनिया में इनकी थू हो रही है हजरत। हाँ हाँ क्या किया अभी? वो तो अंग्रेज का पैसा अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही खा के गया। इस्माइल देहलवी जी छुपा हुआ जो है चाकू चलाया, ब्लेड चलाया। हाँ ये जाहिरी से मारा ये। जी इसके ऐब को छुपाना मुश्किल हो जाएगा उसको। हाँ सही बात है। मामूली तौहीन नहीं किया जी हम तो अलबराही ने जो है वो खलील अहमद अम्बेडकर की लिखी हुई है और उसमें रशीद अहमद गंगोही का भी नाम है। हाँ हाँ उसी की लिखवाई हुई है। उसने लिखवाया इससे। हाँ अच्छा। और अब नाम भी उसी का देते हैं किताबों पे, रशीद अहमद गंगोही का ही। खलील अहमद अम्बेडकर का नाम ही खत्म कर दिया दिखे मेरे ख्याल से तो। अच्छा हाँ और तज़किरतुल खलील जो है वो आशिक इलाही मेरठी की है। उसमें हजरत हुजूर का ख्याल आ जाए हालत नमाज में नमाज बातिल हो जाती है। यह कौन सी किताब में है? वो सिराते मुस्तकीम में है हजरत। सिराते मुस्तकीम जी वो तो खोज रहा हूँ, मिलिए नहीं रही है। तो रहीमिया कुतुब खाना है। हाँ रहीमिया कुतुब खाने की किताब है वो। जी जी अच्छा आपके पास हो सकती है? हाँ मेरे पास है। तो सकते क्या? पैसा जो हाँ भी होगा हम जी जी बिल्कुल मैं आपको हवाले दे दूंगा। हवाला नहीं। हाँ किताब चाहिए हमको, वहाँ पर भी किताब की जरूरत पड़ेगी। दारुल किताब देवबंद से वो छपी है किताब और सिराते मुस्तकीम इसका नाम है और लिखने वाले का नाम है कतील इस्माइल देहलवी। समझे हजरत? जी हाँ दारुल किताब देवबंद। देवबंद का जो हमारे गाँव का बहुत आदमी है वहाँ। अच्छा। मगर इतना आदमी को कहता हूँ वो किताब लेकर के आओ, जो पैसा लगेगा हम देंगे, मगर नहीं लागत दे रहा है हरमखोर। हाँ हुजूर के नाम से लिखा कि माज़ल्ला हुजूर का ख्याल या किसी बुजुर्ग का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो गधे बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। और थानवी का ख्याल अगर आ जाए इनको तो फिर अच्छा है। ये दोगली पॉलिसी कैसी है? अगर देवबंदी थानवी का ख्याल करें नमाज में तो अच्छा है, बेहतर है। अच्छा हाँ
और हुजूर का ख्याल आए तो गधे बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है माज़अल्लाह। ये दोगली पॉलिसी कैसी है? ये दोगलापन है ना उसका। जी, दोगलापन है। चलिए ठीक है हजरत, बाद में बात करूं? ठीक है सर। ठीक है हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।